एक आदमी नहा रहा था। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने एक बाघ खड़ा था। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। आदमी धीरे से पानी में नीचे छिप गया, लेकिन बाघ ने अपना पंजा बाथ टब के अंदर डाल दिया। डर के मारे आदमी तुरंत खड़ा हो गया। आदमी ने उसके चेहरे पर साबुन का झाग फेंक दिया। फिर वो अपने कपड़े उठाकर बाथरूम से भाग गया। जैसे ही आदमी कमरे के बाहर निकला, उसने देखा कि पूरा डेक बाघों से भरा हुआ था। बाघों की नजर से बचने के लिए आदमी जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा। उसने टूटे हुए मलबे के नीचे छिपने की कोशिश की, लेकिन बाघ ने उसे अपनी सूंघने की ताकत से ढूंढ लिया। आदमी लगातार भागता रहा। उसे पता था कि बाघ धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। आदमी पूरी तरह हार मान चुका था। उसी समय एक लकड़ी का बड़ा ड्रम लुढ़कता हुआ आया। आदमी तुरंत उसमें घुस गया, लेकिन ड्रम थोड़ी दूर जाकर रुक गया। बाघ कूद कर आया और उसने ड्रम को जोर से दबा दिया। तो आदमी ने माचिस निकाली। बाघ की पिछली तरफ जैसे ही जलन होने लगी, वो डर कर वहाँ से भाग गया। उसी समय एक क्रू मेंबर लोहे के पिंजरे में घुस गया। जब उसने देखा कि बाघ अंदर नहीं आ सकता, तो वो घमंड में हंसने लगा। ये देखकर आदमी जल्दी से उस लोहे के पिंजरे की तरफ भागा, लेकिन क्रू मेंबर ने उसे अंदर आने नहीं दिया। आखिरकार आदमी को बाहर ही रहना पड़ा। जब बाघ उसकी तरफ घूर रहा था, तो आदमी को लोहे के पिंजरे के ऊपर चढ़ना पड़ा, लेकिन नीचे से क्रू मेंबर उसे हाथों से गुदगुदी करने लगा। आदमी के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो बगल वाले छोटे लोहे के पिंजरे में घुस गया। चारों तरफ बाघ इकट्ठा हो गए। आदमी ने एक हड्डी उठाई और जोर जोर से चिल्लाने लगा। किस्मत से आदमी की हिम्मत देखकर बाघ पीछे हट गए, लेकिन तभी एक बाघ सच में आगे बढ़कर आया। उसके मुंह में पानी की पाइप थी। वो जगह जगह घूम रहा था ताकि पानी की तेज धार से लोहे के पिंजरे को हिला सके। लड़की ने टोस्ट का एक टुकड़ा कुएं में फेंका, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह भी उसमें गिर गई। वह सिर्फ एक ब्रेड निकालना चाहती थी जो नीचे गिर गई थी। वह घबरा गई और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। कुएं के अंदर से धीरे धीरे एक बहुत बड़ा जीव बाहर निकला। वह एक विशाल ड्रैगन था। उसने अजीब लड़की को हैरानी से देखा। लड़की डर के मारे कांपने लगी और पीछे हटने की कोशिश की। फिर उसके बगल में धीरे धीरे एक और ड्रैगन दिखाई दिया। उसे लगा कि अब मरना पक्का है और उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन आगे जो हुआ वह हैरान कर देने वाला था। ड्रैगन ने धीरे से अपना सिर नीचे किया और अपनी जीभ से उसके हाथ के जख्म को हल्के से छुआ। चोट तुरंत ठीक हो गई और कोई निशान भी नहीं बचा। जब लड़की ने अपनी आंखें खोली, तो उसने ड्रैगन के पैरों के चारों ओर गहरे चेन के निशान देखे। इंसानों ने कभी उन्हें बंदी बनाकर रखा था, फिर भी वे उस इंसान लड़की के प्रति दयालु थे। अचानक लड़की ने एक हल्की नीली रोशनी देखी। वह एक चमकता हुआ ड्रैगन का अंडा था। खुद को रोक न पाने पर उसने हाथ बढ़ाया और उसे छुआ। अंडा हवा में तैरने लगा, खूबसूरती से घूम रहा था जैसे उसे कोई आगे बुला रहा हो। लड़की बिना किसी झिझक के उसके पीछे गई। अंडा उसे एक विशाल गुप्त झील तक ले गया। पानी एक रहस्यमयी रोशनी से चमक रहा था, जिससे अंडा और भी ज्यादा चमकने लगा। जब लड़की ने अंडा उठाया तो कुछ अजीब हुआ। अब वह ड्रैगन की भाषा समझ सकती थी। माँ ड्रैगन ने धीरे से कहा कि ये अंडा उनके कबीले की आखिरी उम्मीद है। उसी पल अंडा फिर से ऊपर उठा और झील के ऊपर मंडराने लगा, क्योंकि सिर्फ इस झील का पानी ही उसे जगा सकता था। माँ ड्रैगन ने उससे नए जीवन को जन्म देने के लिए कहा। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसने बताया कि ड्रैगन शिकारी पहले ही इस जगह पहुंच चुके हैं और लड़की से अपने बच्चे की रक्षा करने की भीख मांगी, जो ड्रैगन जाति की आखिरी उम्मीद था। अपनी आखिरी सांस के साथ माँ ड्रैगन ने लड़की के अंदर इस आदमी ने 50 करोड़ में एक पेंटिंग खरीदी, लेकिन उसने उसे चाकू से काट दिया और फ्रेम पर चबाने वाली गम चिपका दी। ठीक उसी वक्त जादूगर जैक ने ड्राइंग बोर्ड पर टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोल दिया और आदमी ने मौके का फायदा उठाते हुए पेंटिंग को पैलेस कैरेज पर लगा दिया। जैसे ही वो सफल हुआ, जैक ने तुरंत एक और टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोला और एक महिला को उस कैरेज में भेज दिया, जहाँ सोना, चांदी और जवाहरात रखे थे। लेकिन महिला को उनमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो भी पेंटिंग फ्रेम को कैरेज में रखना चाहती थी। उसी समय पेंटिंग फ्रेम तुरंत गिर पड़ी। सौभाग्य से जैक ने पेंटिंग फ्रेम को अपने शरीर से पकड़ लिया ताकि गार्ड्स उसे ना देख सके। हालांकि गार्ड्स ने उसकी अजीब पोज देखी, पर वो बेपरवाह थे। जैसे ही जैक ने सोचा कि सब सुरक्षित है, एक नई समस्या सामने आई। इसे देखकर महिला ने तेजी से अपनी पूंछ से कैरेज को पकड़ लिया और दोनों हाथों से जोर से खींचा। अंत में वो पेंटिंग फ्रेम को सफलतापूर्वक कैरेज में ले गई। फिर उसने पेंटिंग से टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ढक दिया। वो मक्खी में बदल गई और फिर कैरेज से भाग निकली।